हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। मेरे एक बहुत प्यारे स्टूडेंट शैलेश पॉल, जो बगैर मेरे ऑर्डर के एक भी तिनका इधर से उधर नहीं करता, जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। आज 18 साल से वास्तु कर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन फिर भी जैसे एक बच्चा होता है ना कि बाप से पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करता, जो संस्कारी बेटे होते हैं, वैसा ही ये मेरा संस्कारी बेटा है। तो बगैर मेरे से पूछे कोई भी रेमेडीज नहीं करता। संजय गोयल ने पूछा था कि ये चंद्र यंत्र जो इसने डाला है वो क्यों डाला है, इससे क्या परिणाम होते हैं। संजय गोयल, ये जो भी चंद्र यंत्र की रेमेडीज जितनी भी है, ये सब इसने टॉयलेट के अंदर इंस्टॉल किया है। मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर टॉयलेट के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आपको चंद्र यंत्र जो है वो उल्टा लगाना है, मुंह घुमा देना है। इससे हमको जल तत्व मिलता है। जल तत्व का मतलब ये है कि गंदगी बहाता रहेगा, बार बार जैसे हम टॉयलेट करते हैं तो हम पुश करते हैं, जिससे पूरी गंदगी बह जाती है। तो उसी हिसाब से हम जब चंद्र यंत्र को पॉइंट बाहर की तरफ करते हैं तो हम जल तत्व बढ़ाते हैं, और जब पॉइंट अंदर की तरफ करते हैं तो मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट हमारा बंद है, तो हम उसको खोलने के लिए पॉइंट जो है दीवार की तरफ करते हैं। लेकिन वही पॉइंट अगर हमने जो है अंदर की तरफ कर दिया तो हमारा जल तत्व बढ़ता है। और देखिए कितनी खूबसूरती से ज़्यादा इसने तोड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जहाँ भी इसको कुछ ऐसा बीमारी लगी, डैमेज हुआ कि भाई यहाँ हमको एनर्जी कम है, तो वहाँ पे उसने जरा भी जो है तोड़ फोड़ में कंजूसी नहीं की है। मस्त तोड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा है। तो मैं फिर बोलूँगा, एक बार सिगरेट जला लूँ, फिर बोलता हूँ। मैं फिर बोलूंगा कि वास्तु जो है बगैर तोड़ फोड़ होता नहीं है। जिसने भी पट्टी पट्टा लगाया है वो सब वहां से उखाड़ देवे, नहीं तो उसके बच्चों को उसका पाप लगेगा, उसके बच्चे लूले लंगड़े हो जाएंगे। मैं इस लाइन में 1996 से हूँ। मैंने देख लिया है कि ना जाने कितने वास्तु वाले बर्बाद हो गए पैसे के चक्कर में, उल्टा सीधा पैसा कमा के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ो, और बगैर तोड़े वास्तु मत करो। कोई बोले तोड़ना नहीं है, मेरा मार्बल खराब होगा, तुरंत वहाँ से भाग लो, पीछे निकल के भागो, क्योंकि तुम वहाँ रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तुम वहाँ पे बेईमानी करोगे उनके साथ और अपने पेशे के साथ। एक डॉक्टर है, जब तक वो जो है पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करता, जब तक वो कुछ भी उसको इलाज नहीं कर सकता। मान लो कहीं हमको कट लगा है और खून जमा है, कट मारने पे ही खून निकल, आधा दर्द उसका दूर हो जाता है। अहमदाबाद में मैंने सोचा था, एक शापित बंगलो था, सोचा था कुछ उनको अपनी करामात दिखाऊं और अपने स्टूडेंटों को भी ऐसा मिले। लेकिन वो जो ऐसे शापित बंगले होते हैं वो जल्दी जो है तुमको उस घर में घुसने नहीं देंगे, और तुमको ज़बरदस्ती घुसना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पे सिर्फ मौत और मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। मौत और मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 2 दिन समझाया, 2 दिन समझने के बाद आदमी को नहीं समझ में आया, तो चुपचाप वहाँ से निकल के भागने में ही अच्छा ही है। और जो बोले कि कितने दिन में हमको आराम मिलेगा, उसको बोलो कि हम इधर ही खड़े रहेंगे, तुमको आराम मिलेगा। और देखो मैंने औरा पाउडर डलवाया और उसके सब धड़ाधड़ जहाँ भी दोस्त थे
वहां पे सब तोड़ फोड़ होना शुरू हो गया। ना जाने कब से उसने साउथ वेस्ट में बेडरूम में कांच लगा के रखा था, वॉल बना के रखा था, पूरा टूट के नीचे गिरा। लेकिन उन्होंने उसका दूसरा मतलब निकाला, तो बहुत अच्छा है। और मैं भी बच गया क्योंकि काफ़ी निगेटिव एनर्जी थी उस घर में। तो बात चंद्र यंत्र की हो रही, जब भी चंद्र यंत्र हम अंदर की तरफ उसका पॉइंट करेंगे तो जल तत्व बढ़ाएंगे, और जब दीवार की तरफ करेंगे तो उसको खोल देंगे। नॉर्थ अगर हमारा बंद है, नॉर्थ ईस्ट बंद है, खोल देंगे। अभी मैं इतनी वक्त अपने दोस्त चौधरी बिल्डर के पास जा रहा हूँ। उनका कुछ प्रोजेक्ट बिल्डिंग का चालू है, तो जाना था, लेकिन बीच बीच में 2 बार अहमदाबाद के चक्कर में वो लेट हो गया। लेकिन आज मैं अभी नासिक के लिए निकला हूँ, ऑन द वे हूँ। और उसके बाद जो है इंदौर जा रहा हूँ। इंदौर का बड़ा काम मुझको आया है, तो ऐसे करते रहेंगे। तो आप लोग भी जो है ऐसा सीखना शुरू करिए। अगर जो बोले कि तोड़ फोड़ नहीं करना है तो उसके घर का वास्तु करना नहीं। अगर तुमने उसके घर का वास्तु कर दिया तो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। और मेरी बात का भरोसा नहीं है तो तुम अपने जो भी बिना तोड़ फोड़ वास्तु करता हो, अपने अंदर झांक के देख लेवे कि वो क्या कंडीशन से जी रहा है, या उसके बच्चे क्या कंडीशन से जी रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अच्छा लगा, ग्रुप में जब भी कुछ समझ में ना आवे आप लोग हमसे बिंदास पूछ सकते हैं। लेकिन फिर बोलूँगा, जो तोड़ फोड़ के लिए राजी ना हो उसके घर में घुसना नहीं, और फीस भी नहीं लेना, चुपचाप वापस भाग आना, नहीं तो निगेटिव एनर्जी तुमको मारेगी। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट।